गुड इवनिंग सभी बच्चों, आप सभी का शिवा कोचिंग क्लासेस यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। हम आप सभी के लिए अब की बार क्लास 8 का मैथ जो है आपके लिए पूर्ण रूप से हल लेके आए हुए हैं। और आप सभी के लिए इसके पहले जो है कक्षा 8 गणित के जो कुछ परिभाषाएं हैं 2 वीडियोज में दे दिए गए हैं। आप उन वीडियो को पीछे देख कर उन्हें पढ़कर याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, अब हम आपके लिए कक्षा 8 प्रश्नावली 8 के ए से पहली सवाल स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए देखिए अभ्यास 1 का ए। पहली सवाल है सरल कीजिए। रोमन अंक में पहला 4/5 प्लस छोटे कोष्ठक में -2/5 और दूसरा दिया गया है छोटे कोष्ठक में -4/-5 प्लस फिर छोटे कोष्ठक में 2/-5। ठीक, चलिए हल करते हैं। रोमन अंक में पहला 4/5 प्लस -2/5। ठीक, ध्यान दीजिए सभी लोग। भैया देखिए, इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्ठक हटाएंगे। 4/5 प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, -2/5। प्लस और माइनस की जब लड़ाई होती है तो माइनस ही क्या होती है, विजय। माइनस जो है जीत जाता है। ठीक, अब दोनों में क्या करेंगे, लसम। लसम हमारा 5 आएगा। 4 में से 2 गई, कितना बचेगा, या तो एक बार लिख लीजिए 4 - 2। जब हर समान हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे है ऊपर वैसे आप लिख डालिए 4 - 2। यहाँ बराबर कर दीजिए। 4 में से 2 गया तो बटे क्या आएगा, 5। ठीक, अब हम इस दूसरे वालों को देखेंगे। दूसरा वाला हमारा क्या है, -4/-5 प्लस 2/-5। ठीक, इसको कोष्ठक से बाहर करेंगे। माइनस नीचे भी माइनस ऊपर भी भाग में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस 4/5 और कोष्ठक से बाहर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर यहाँ पर देखिए कोष्ठक हटेगा और ये प्लस और माइनस की लड़ाई होगी। प्लस और माइनस की लड़ाई में माइनस जो है जीत जाता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 2/5। ठीक, अब इसका एलसीएम अगर हम लेना भी चाहें तो हमारा दोनों क्या है, बराबर है। बराबरी में कुछ नहीं, बस यही उतार देंगे 5। यहाँ 4 माइनस क्या हो जाएगा, 2। 4 में से 2 घटाएं, कितना बचेगा भैया, कितना बचेगा, 2। 2/5। दोनों सवालों का वही आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए। यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से दोबारा देख लीजिए। देखिए ये वीडियो कंटेंट है, आपके हाथ में है, आप चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार हमसे पूछवाएं। आप वीडियो को पीछे कीजिए, बार बार देखिए, और जो चीजें आपको समझ में नहीं आती है कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। चलिए देखिए बच्चों, सवाल नंबर दूसरी है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। इसमें भी 2 सवालें दी गई हैं। पहला है 3/4 प्लस -3/2। दूसरा है बेटा -3/4 -4 प्लस 5/-6। आप सभी ध्यान दीजिए, सवाल को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ें। क्योंकि जब आप सवाल नहीं समझेंगे तो उत्तर क्या देंगे, सवाल का हल क्या देंगे। इसलिए आपको सवाल को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। आप देखते नहीं कि सवाल पे तुरंत प्रहार कर देते हैं, उसके बाद बीच में सवाल आप पर प्रहार कर देती हैं, फिर आप जो है फंस फेंक फाक के। चलिए सॉल्व करते हैं हल।
रोमन अंक में पहला है 3/4, ये देखिए प्लस -3/2। अब 3/4 ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3/2। इसका लस लेंगे। आप लोग भिन्न जानते हैं, यदि भिन्न नहीं जानते हैं तो बेसिक मैथ में आप भिन्न जाके देखिए, हमारे प्लेलिस्ट पर पड़े हैं। ठीक, 4 और 2 का क्या लेंगे लस, तो 2 दूना 4, 2 1 का 9, 2 2 1 का 9, 2 1। भैया लस हमारा कितना आएगा 2 दूनी 4। देखिए ये 4 हमारा 4 के बराबर है, तो आप ऐसे इसको उतार दीजिए 3। और देखिए यहाँ 2, देखिए इस 4 के बराबर नहीं है, इसलिए हम कितने का गुणा करेंगे कि 4 के बराबर होगा। 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। तो 2 का जब यहाँ करेंगे 2 दूनी 4 तो लिखा है यहाँ पे, 2 का यहाँ भी करेंगे तो यहाँ देखिए चिन्ह क्या है माइनस, और 2 तिहाई 6। ठीक, अब -6 में से 3 जाएगा, -3 बटे क्या बचेगा 4। अब इसको हमको क्या करना है संख्या रेखा पर दिखाना है। ठीक, चलिए संख्या रेखा बनाते हैं। ये हमारा क्या है संख्या रेखा। ठीक, संख्या रेखा। ठीक, अब देखिए 0, अब हमको कुछ नहीं करना है। देखिए बटे में क्या है 4, जैसे हम गिनती जानते हैं, अगर हम उधर तरफ जाएंगे तो प्लस में लिखेंगे और पीछे की तरफ आएंगे तो माइनस में लिखेंगे। बटे में हमारा क्या है 4, यहाँ आप लिख सकते हैं 0/4। ठीक, उसके बाद 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4। आप जहां तक आपके कॉपी में आ सके वहां तक आप लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद पीछे साइड में -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4। तो देखिए हमने इधर प्लस लिखा, इधर माइनस। क्यों इधर माइनस लिखे, क्योंकि हम जब आगे जाते हैं तो हम धन की ओर बढ़ते हैं, अगर हम पीछे जा रहे हैं इसका मतलब क्या है ऋण की ओर बढ़। तो देखिए पीछे की ओर हमारा ऋण लिखे हैं। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए हमारा इसमें देखिए आंसर आया कितना -3/4, और हमको इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। संख्या रेखा पर दिखाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारा ऋण में कितना है, -6/4 है, और कितना है 3/4 है। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले धन में हमारा कितना है 3/4, तो हम धन की ओर जाएंगे, कितना 3/4 धन की ओर चलेंगे। हाँ, तो देखिए क्या कर रहे थे कि पहले हम 3/4 किधर गए दाएं तरफ, दाएं तरफ 3/4 दाएं तरफ। उसके बाद देखिए अब हम यहाँ से यहाँ तक चले, हम यहाँ से यहाँ तक चले, देखिए 3/4। उसके बाद क्या है -6/4। अब हम यहाँ से फिर लौटेंगे, अब हम यहाँ से फिर लौटेंगे पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ हमारा क्या होता है माइनस। यहाँ से उठेंगे और फिर कितना होगा देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आएंगे, लिखा है ना यहाँ पे गिरेंगे। देखिए लिखा है -6/4, पहले 3/4, 3/4 मतलब 3 विस्थापन हुआ हमारा धन की ओर। अब हम यहाँ से लौटेंगे फिर पीछे की ओर, लौटेंगे पीछे की ओर भैया कितना 1 2 3 4 5 6, इसको नहीं गिनना करना है। यहाँ से देखिए 1, क्योंकि इतना है तो 1 हो गया ना, इतना 1 हो जाता है, फिर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या है -6/4 विस्थापन हुआ किधर पीछे की ओर बेटा ना, अर्थात -6 विस्थापन ऐसे लिख सकते हैं, ऋणात्मक
दिशा की ओर या बाएं तरफ, ठीक, पीछे की तरफ, यहाँ से विस्थापन हुआ है, ठीक, यहाँ से। और पहले हमारा विस्थापन दाएं की तरफ हुआ था, कितना, 3 विस्थापन, देखिए 1 2 3, और बटे में क्या है 4। अब हम देखिए क्या करेंगे, अब हमारा लास्ट आंसर क्या होगा, -3/4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, -3/4। अब हम इसको यहाँ से इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, यहाँ से देखिए इसको मिला देंगे, हमारा लास्ट आंसर क्या आएगा, -3/4। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये विस्थापन हमारा अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, -3 विस्थापन ऋणात्मक दिशा की ओर, ठीक। अगर आप ये सब नहीं लिखना चाहते हैं, ये हिंदी लिखने में आपको दिक्कत हो रही है, तो ना लिखिएगा, केवल आप इसको दर्शाइएगा। पहले कहाँ से चले थे, 3/4, 0 से 3/4 इधर गए, फिर वापस लौटे वहां से 3/4 से कितना, 6, 1 2 3 4 5 6, वापस लौटे। अब हमारा लास्ट देखिए, जहां से चले थे और कहाँ पर रुके हैं, यहाँ से चले 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 यहाँ, तो जहां से चले जहां रुके वहां पर हमारा उत्तर कितना है, -3/4, ठीक। दो, अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आ रहा है, पीछे करके वीडियो 2-3 बार, कई बार देखिएगा, आपको सवाल अगर एक समझ में आ जाएगी तो अगली सवाल और जल्दी समझ में आ जाएगी, ठीक। ठीक, अगले सवाल में चलते हैं, इसको रफ करते हैं। अब देखिए दूसरी सवाल, मतलब दूसरी सवाल, इसको भी संख्या रेखा पर हमको दर्शाना एकदम वैसे ही। देखिए पहले सॉल्व करते हैं। क्या है, 3/4, ये माइनस माइनस ऊपर नीचे लड़ भिड़ के मर गए, क्या हो गया, प्लस आ गया। देखिए मुन्ना राजा बेटा, देखिए ध्यान से देखिए मेरे मुन्ना, मेरे प्यारे मुन्ना, प्लस और माइनस का क्या होगा, गुणा, तो क्या हो जाएगा, बचेगा 5/6। अच्छा यहाँ देखिए कोष्ठक हटा दीजिए, ठीक, माइनस माइनस प्लस हुआ था, कोष्ठक हट गया, 3/4 माइनस, अब यहाँ पे प्लस माइनस की लड़ाई हुई, माइनस जीत को प्राप्त हुआ, 5 क्या हुआ, 6। अब हम इसका क्या करेंगे, लस, 4 और 6 का लस। लस हमें सबसे पहले छोटी संख्या से काटा करिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 और 3, फिर 1, 3 एकम 3, लस हमारा कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 आया, लस 12 आया। अब देखिए इसमें हम कितने का गुणा करते कि 12 हो जाए, देख रहे हैं, देखो यार, देखिए 3 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 चौक 12, तो नीचे तो हमारा 12 नीचे का यहाँ लिखा है, नीचे का यहाँ लिखा है ना, तो 3 के ऊपर गुणा, 3 त्रिक 9, माइनस इसमें कितने का गुणा करते कि 12 आ जाए, देखिए 6 है, 2 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 12, 2 6 12, तो 2 6 12 तो नीचे लिखा है, 2 5 10। अब देखिए कौन बड़ा है, 10, 10, देखिए जो बड़ा है जिसमें से घटाएंगे उसके आगे चिन्ह लिखेंगे, जैसे 10 बड़ा है, 10 के आगे चिन्ह क्या है, माइनस, और 10 में से 9 गए 1 बटे क्या होगा, 12। चलिए संख्या रेखा देखते हैं, संख्या रेखा, ठीक, संख्या रेखा आप लोग अपने कॉपी में इसके नीचे बनाइएगा, ठीक, ज्यादा अच्छा रहेगा। भैया यहाँ 0, दाएं तरफ धन में 1 2 3 4 5 6, भैया 1 बटे कितना है, बटे में 12, इस बार बटे में देखिए 12 इसलिए 12 लिखा है ना, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, ठीक। और इधर पीछे की तरफ -1/12 ऐसे जना दीजिए, बिंदी जी, टिक्का टिक्का टुकली लगा देते हैं ना, -2/12, -3/12, -4/12, -6/12। अब चलिए देखिए पहले हमारा कितना, 9/12, 9/12 धन की ओर 9 जाएगा,
भैया 9 कैसे हम आएगा, देखिए हमारे में तो आ नहीं पाएगा, हम छोटा थोड़ा बना देंगे, आप सही बनाइएगा। 7/12 आ जाएगा भैया, 8/12, 9/12, ठीक आ गया। पहले 9/12 है ना। अब देखिए हम 0/12 कर लेते हैं, 0 से चलते हैं। हमारी गाड़ी कहाँ से चलती है, 0 से चलो, यूं जो जो जाओ 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 जाओ, कहाँ, यहाँ आ गई ना। अब यहाँ से लौटेगी बेटा, 9/12 से लौटेगी, और लौटने पर कहाँ रुकेगी, 10 गिनती करिए इसको छोड़ के, यहाँ से यहाँ तो रुके हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ रुकेगी हमारी गाड़ी, यहाँ से। फिर यहाँ से चलो, यहाँ आ गई। तो भैया कितना लौटे इस बार, -10/12 लौटे, बराबर 10 विस्थापन हुआ किधर, पीछे की ओर, तो इसीलिए पीछे जाते हैं, इसलिए ऋणात्मक लिखते हैं। 10 विस्थापन ऋणात्मक दिशा में, चलो। अब बेटवा लोग ये तो उधर गया था दाहिने तरफ। अब हमारा आंसर क्या होगा, देखिए जहां से हम चले थे, फिर यहाँ से गाड़ी चली यहाँ रुकी, तो जहां से चले थे और जहां पर रुके उनके बीच की दूरी कितना, देखिए कितना है, -1/12। देखिए ये तो नहीं लेंगे, कितना है, -1/12। क्या आ गया आंसर हमारा, 1/12। देखिए हल में भी 1/12 है, संख्या रेखा पर भी 1/12 है, ठीक। ये छोटा सा चिन्ह, अगर आप लिखना चाहें तो एक विस्थापन ऋणात्मक दिशा की ओर, ठीक, नोट कर लीजिए। अच्छा ठीक है, आज हमने आपको कितनी सवालें बताई, 2 सवालें। आप सभी जो है इन 2 सवालों को अध्ययन करके खूब अच्छे से समझ लीजिए, फिर अगला वीडियो हम नेक्स्ट टाइम में लेके आ रहे हैं, ठीक। और हाँ, हमारे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ठीक। धन्यवाद।